छत्तीसगढ़ के सभी साथियों का यूट्यूब के इस चैनल पर स्वागत है। मेरा नाम है ऐश्वर्य अग्रवाल। जिलेवार खनिज अध्ययन की इस वीडियो सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत आने वाले 3 जिलों की। वो है बलौदाबाजार, रायपुर और धमतरी जिला। इसके पिछले वीडियो में जिलेवार खनिज अध्ययन के अंतर्गत हमने 2 संभाग, सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग को कवर कर लिया था। आज हम आगे बढ़ते हुए रायपुर संभाग को कवर करने वाले हैं। यह जो टॉपिक है CGPSC की परीक्षा के लिए उपयोगी होने के साथ साथ जो आगामी परीक्षा है सितंबर में होने वाली फॉरेस्ट की, ठीक है, ACF की, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। क्योंकि हमको देखने को मिलता है जब हम ACF 2017 के पेपर को उठाकर देखें तो उसमें 5 प्रश्न इस टॉपिक से लिया गया था। अकेले 5 प्रश्न इस टॉपिक से लिया गया था, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कौन कौन से प्रश्न ACF 2017 में भी पूछे गए थे, और साथ ही साथ किसी भी खनिज के संबंध में उस जिले को ना पूछकर उस जिले से संबंधित अन्य क्षेत्र को पूछता है, ठीक है, थोड़ा और डीप में जाकर, और वैसे ही प्रश्न आए हैं। तो आज के ही वीडियो से कौन कौन से प्रश्न आए हैं ACF 2017 में ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप CGPSC की तैयारी कर रहे हो या ACF की तैयारी कर रहे हो, दोनों के लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिलेवार खनिज को देखते हुए हम औद्योगिक क्षेत्र और तहसील व्यवस्था साथ में देख रहे थे क्लब करके। आज हम कवर करने वाले हैं रायपुर संभाग के अंतर्गत बलौदाबाजार, रायपुर और धमतरी जिला। चलिए, ये मैंने बना रखा है क्या, रायपुर संभाग। रायपुर संभाग के अंतर्गत 5 जिले, बलौदाबाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। आज हम देखने वाले हैं इन 3 जिलों को, बलौदाबाजार, रायपुर और धमतरी को। चलिए शुरुआत करते हैं बलौदाबाजार से। बलौदाबाजार से सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि तहसील कौन कौन सा है। यहाँ जितने भी नोटेशन यूज़ हुए हैं वो पिछले वीडियो में भी वही नोटेशन यूज़ किए गए थे, तो वो नोटेशन को आप देख लीजिएगा। जैसे अगर यह जो सिंबल बना हुआ है यह किसके लिए है, तहसील के लिए। यह जो सिंबल बना होगा यह किसके लिए बना है, जिला मुख्यालय के लिए। यह जो सिंबल बना है इस तरीके से एक पत्थर जैसा दिख रहा है, वो चूना पत्थर के लिए होगा। यहाँ पर जैसे G लिखा है, G से गोल्ड होता है, और जहाँ यहाँ पर D दिख रहा है वो होगा डोलोमाइट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं बलौदाबाजार को देखते हुए। सबसे पहले देखिए बलौदाबाजार में कितने तहसील हैं, ठीक। नेशनल हाईवे 130 देखा था कहाँ से शुरुआत हो रही थी, अंबिकापुर से होते हुए विभिन्न जिलों से होता हुआ यह प्रवेश कर रहा है बलौदाबाजार में। नेशनल हाईवे 130 से होते हुए आ गए हम कहाँ पर, सिमगा में। देखिए सिमगा बलौदाबाजार के अंतर्गत। अब सिमगा एक तहसील हो गया, ठीक। लेकिन ये नेशनल हाईवे 130 सिमगा के बाद से 130 नहीं कहलाता, क्योंकि यहाँ पर से आके एक नेशनल हाईवे 30 जो है आके सिमगा में मिल रहा है, और उसके बाद से ही ये नेशनल हाईवे 130 का नाम परिवर्तित होकर बन जाता है नेशनल हाईवे 30। कहाँ से, सिमगा के बाद से। क्लियर है। तो सिमगा एक है तहसील। यहाँ पर दिख रहा है आपको एक पैरेलल लाइन जो है रेलवे लाइन की, ये एक है रोडवे और एक है रेलवे, ठीक है। तो रेलवे लाइन और रोडवेज जो है वो पैरेलल है, तो आपका भाटापारा मिलेगा ऊपर, दूसरा तहसील, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखते हैं रायपुर से होते हुए एक रोड जा रहा है जो है नेशनल हाईवे 130B। रायपुर से होते हुए एक रोड जा रहा है बलौदाबाजार की तरफ, खरोरा होते हुए बलौदाबाजार, पलारी, पलारी से बलौदाबाजार, कसडोल, बिलाईगढ़ से होते हुए रायगढ़ में चला जाता है सारंगगढ़ की तरफ, वो है नेशनल हाईवे 130B। इसमें देखिए पलारी पड़ेगा आपको बलौदाबाजार में सबसे पहले, तीसरा तहसील। चौथा तहसील खुद बलौदाबाजार जिला मुख्यालय होने के साथ साथ, फिर आपका पड़ेगा कसडोल, और फिर पड़ेगा आपका बिलाईगढ़। इतने तहसील हैं। कितने तहसील हो गए, सिमगा, भाटापारा, पलारी, बलौदाबाजार 4, कसडोल 5 और बिलाईगढ़ 6। 6 तहसील होंगे बलौदाबाजार के अंतर्गत, ठीक है। तहसील आपको याद हो गया। अब देखेंगे कि बलौदाबाजार के अंतर्गत कौन कौन से खनिज क्षेत्र है। तो बलौदाबाजार में देखिए मुख्य रूप से बलौदाबाजार, रायपुर और दुर्ग में, बलौदाबाजार, रायपुर और दुर्ग में मुख्य रूप से एक ही खनिज पाया जाएगा और वो है चूना पत्थर। अब बलौदाबाजार में आपको डोलोमाइट भी देखने को मिलेगा, क्योंकि डोलोमाइट जो है चूना पत्थर का अयस्क है, चूने का अयस्क है। और बलौदाबाजार में एक और खनिज सोना, वह भी कुछ क्षेत्रों में पाया जाएगा। तो सिर्फ यह काफ़ी नहीं होगा कि आप चूना क्षेत्र के रूप में बलौदाबाजार को याद रखें, आपको चूना क्षेत्र के अंतर्गत, बलौदाबाजार के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों का नाम याद करना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछा है, बताऊंगा मैं। तो देखिए यह जो सिंबल बना हुआ है यह है चूना पत्थर का। तो देखिए कहाँ कहाँ बना है। सबसे पहले देखिए ऊपर में यहाँ पर चूना क्षेत्र है भाटापारा खुद,
भाटापारा के नीचे आएंगे, यहाँ पर भी आपको है क्या, टिकरिया। नीचे आएंगे, यह भी चूना क्षेत्र है, झीपन करही, एक साथ याद रखेंगे, झीपन करही आसपास है। एक तौर पे आप याद रख सकते हैं, एक ही नाम के तौर पे याद रख सकते हैं, झीपन करही। और ACF 2017 में प्रश्न पूछा गया था कि झीपन करही कौन से खनिज से संबंधित है। तो देखिए, जिले का नाम ना पूछकर उस जिले से संबंधित क्षेत्र का नाम पूछ दिया है। तो कौन सा खनिज पाया जा रहा है, चूना पत्थर, यही प्रश्न आया था, ठीक है ना। तो याद कीजिए, भाटापारा, टिकरिया, झीपन करही, इतने क्षेत्रों में आपका चूना पत्थर पाया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में, बलौदाबाजार के अंतर्गत ही अन्य क्षेत्रों में चूना पत्थर पाए जाएंगे और वहाँ पर सीमेंट संयंत्र भी पाया जाएगा, जिसको मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है डी से डोलोमाइट। डोलोमाइट स्वयं भाटापारा में भी पाया जाएगा, देखिए यहाँ पर एरो लिखा है, डोलोमाइट भाटापारा में भी पाया जाएगा। और उसके अलावा डोलोमाइट जो है पाटपारा नाम के क्षेत्र में भी पाया जाएगा। तो डोलोमाइट, बलौदाबाजार के अंतर्गत डोलोमाइट कहाँ कहाँ, भाटापारा और पाटपारा, दो क्षेत्र आपको याद रखना है डोलोमाइट के लिए। अन्य खनिज के तौर पे देखें तो यहाँ पर जी लिखा हुआ है, जी से गोल्ड मतलब सोना। सोना क्षेत्र के रूप में बलौदाबाजार के अंतर्गत आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण हो सकता है, राजदेवरी, बाघमारा, सोना खान। सोना खान तो नहीं पूछेगा क्योंकि नाम से क्लियर है, सोना खान, सोना क्षेत्र हो सकता है, मतलब नाम से क्लियर है, समझ में आ रहा है, याद भी रहेगा। लेकिन राजदेवरी और बाघमारा को आपको सोना क्षेत्र के रूप में बलौदाबाजार के अंतर्गत याद करना है, ठीक है। तो इतने क्षेत्र हो गए, खनिज क्षेत्र हो गए बलौदाबाजार के अंतर्गत। अब देखिए यहाँ पर यह मैंने सिंबल बनाया है, यह किसका सिंबल है, यह जो सिंबल है यह है औद्योगिक क्षेत्र के लिए, ठीक है। तो बलौदाबाजार के अंतर्गत आने वाला एक जो औद्योगिक क्षेत्र है वो है औरेठी। क्या होगा, औरेठी, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बलौदाबाजार के अंतर्गत ही अन्य चूना क्षेत्र के रूप में मैं आपको बताने वाला हूं, देखते जाइएगा। देखिए ये महासमुंद और गरियाबंद है, फिलहाल मैं बलौदाबाजार के चूना क्षेत्र बताने वाला हूं, तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये महासमुंद के अंतर्गत या गरियाबंद के अंतर्गत होगा। देखिए बलौदाबाजार के ही अंतर्गत अन्य चूना पत्थर क्षेत्र में आपको बताने वाला हूं, रवान, रावण, हिरमी, सोनाडीह, इन सभी क्षेत्रों में भी क्या पाया जाएगा, चूना पत्थर पाया जाएगा बलौदाबाजार के ही अंतर्गत। रवान, रावण, हिरमी, सोनाडीह, ठीक है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं कौन कौन सा सीमेंट संयंत्र है यहाँ पर। रवान में आपका रहेगा अंबुजा सीमेंट संयंत्र, अंबुजा सीमेंट संयंत्र रवान में। रावण में आपका रहेगा ग्रासिम सीमेंट संयंत्र, ठीक है, ग्रासिम सीमेंट संयंत्र। हिरमी में आपका रहेगा अल्ट्राटेक सीमेंट संयंत्र और सोनाडी में रहेगा लाफार्ज सीमेंट संयंत्र फेज 2, ठीक है। सोनाडी में लाफार्ज सीमेंट संयंत्र फेज 2। तो देखिए जहाँ भी चूना पत्थर पाया जाएगा वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के रूप में या सीमेंट संयंत्र के रूप में, उद्योग के रूप में सीमेंट संयंत्र या सीमेंट उद्योग पाया जाएगा, ठीक है, क्योंकि सीमेंट के लिए जो कच्चा माल है वो चूना पत्थर यूज़ होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों को याद करते हुए उससे संबंधित जो है क्या, सीमेंट संयंत्र भी आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कुछ कुछ सीमेंट संयंत्र भी, जैसे मैंने बताया था आपको, एसोसिएट सीमेंट संयंत्र जो है वो जामुल दुर्ग में है और रेमंड सीमेंट जो है वो गोपाल नगर बिलासपुर के अंतर्गत आता है, ठीक है। आगे भी एक दो सीमेंट संयंत्र आपको देखने को मिलेगा रायपुर के अंतर्गत, ठीक है। तो इतने सारे आपको याद रखने हैं बलौदाबाजार के अंतर्गत चूना क्षेत्र और संबंधित सीमेंट संयंत्र। तो ये हो गया पूरा बलौदाबाजार, पूरा तहसील देख लिया, सीमेंट संयंत्र देख लिया, खनिज देख लिया, सारी कुछ कवर हो गया बलौदाबाजार से संबंधित। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं नीचे बलौदाबाजार के आएगा रायपुर जिला। रायपुर जिला देखिए सिमगा से नीचे आइए, उसी रास्ते में, मतलब नेशनल हाईवे, अब ये क्या हो गया, नाम परिवर्तित हो गया नेशनल हाईवे 30। तो देखिए रास्ते में पड़ेगा धरसीवा, रायपुर के अंतर्गत प्रवेश किए क्या पड़ेगा, धरसीवा। एक आपका तहसील है रायपुर के अंतर्गत,
ठीक, पहले पूरा तहसील देख लेते हैं। ठीक है, अब ये आ गया रायपुर। रायपुर तहसील नहीं है, ध्यान रखिए, तहसील के नाम से रायपुर बिल्कुल नहीं है। ठीक, रायपुर जिला मुख्यालय ज़रूर है लेकिन तहसील नहीं है। तहसील कौन कौन सा होगा? धरसीवा, अभनपुर, धरसीवा के साइड में है तिल्दा, और नेशनल हाईवे 53 से होते हुए जब महासमुंद की तरफ हम बढ़ेंगे तो पड़ेगा आरंग। इस प्रकार रायपुर में कुल 4 तहसील हैं। ठीक है, एक बार फिर से नाम, धरसीवा, तिल्दा, अभनपुर, आरंग, 4 तहसील रायपुर के अंतर्गत। और इस प्रकार रायपुर संभाग जो है सबसे कम तहसील वाला संभाग है। इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, संभाग के तौर पर नहीं, इस तरीके से आप याद रखिए कि रायपुर जिला जो है सबसे कम तहसील वाला जिला होगा। ठीक है, इस तरीके से भी नहीं, माफ़ कीजिए, जिले के तौर पे देखें तो सबसे कम तहसील वाला जिला वो हम देखेंगे कि बस्तर संभाग के अंतर्गत। संभाग के तौर पर जो मैंने पहले कहा था कि सबसे कम तहसील वाला संभाग जो है वो रायपुर संभाग होगा, और सबसे अधिक तहसील वाला संभाग बिलासपुर संभाग। अभी सही है। ठीक है, चलिए, तो रायपुर जिले के अंतर्गत 2 तहसील, माफ़ कीजिए 4 तहसील। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इसके अंतर्गत कौन कौन से खनिज क्षेत्र पाए जाएंगे। रायपुर के अंतर्गत खनिज क्षेत्र के तौर पे आपका है क्या, देखिए, चूना पत्थर यहाँ पर भी पाया जाएगा, जैसे कि मैंने कहा है, तिल्दा, चूना पत्थर क्षेत्र, बैकुंठ, मांडर, याद करते चलिए, तिल्दा, बैकुंठ, मांडर, चूना क्षेत्र। उसके अलावा एक और क्षेत्र आपको याद रखना है, केशला। केशला रायपुर के अंतर्गत ही। तो 4 चूना क्षेत्र, तिल्दा, बैकुंठ, मांडर, केशला, चूना क्षेत्र, चूना का सिंबल बना हुआ है। अब हम इसके संबंध में औद्योगिक क्षेत्र देख लेते हैं कि रायपुर में कौन कौन से औद्योगिक क्षेत्र हैं। बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र है रायपुर में। जैसे धरसीवा से उसी रास्ते से नीचे आएंगे, पड़ेगा सिलतरा, उरला, रावाभाटा, भनपुरी, तेंदुआ, आमा, सिवनी, इतने सारे औद्योगिक क्षेत्र है। साथ ही साथ तिल्दा के अंतर्गत गांव का नाम जो है बरतौली या बरतौरी IIDC है, और तेंदुआ भी IIDC है। IIDC का फुल फॉर्म मैंने आपको क्या बताया था, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेंटर, एकीकृत अधोसंरचना विकास केंद्र। ठीक है, अब देखिए, सिलतरा और उरला को अंडरलाइन इसलिए किया है कि सिलतरा जो है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। सिलतरा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, और उरला सबसे अधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र है, और सबसे पहला या सबसे पुराना या सबसे प्राथमिक जो कहना चाहिए औद्योगिक क्षेत्र जो वो उरला है। तो सिलतरा के तौर पे आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा है, और सबसे पुराना या सबसे पहला औद्योगिक क्षेत्र उरला है। सबसे अत्यधिक रोजगार देने वाला औद्योगिक क्षेत्र भी उरला है। क्लियर है? तो ये हो गया रायपुर जिला। ठीक है, तिल्दा के अंतर्गत बरतौली, तेंदुआ को IIDC के तौर पे आपको याद रखना है, अलग से याद रखना है IIDC को, बरतौली और तेंदुआ। ठीक है, तो इतने सारे औद्योगिक क्षेत्र, खनिज क्षेत्र आपको याद रखने हैं तहसील के साथ साथ। अब देखिए, एक रास्ता जा रहा है रायपुर से होते हुए कहाँ पर, मंदिर हसौद, मंदिर हसौद से फिर आरंग, आरंग से महासमुंद की ओर। ये कौन सा नेशनल हाईवे है, तो याद रखिएगा नेशनल हाईवे 53 है। ये नेशनल हाईवे 53 है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं और आ जाते हैं कहाँ पर, उसी रास्ते से होते हुए आ जाते हैं धमतरी की ओर प्रवेश करते हुए। अभनपुर से 2 रास्ता कट जाता है। अभनपुर से एक रास्ता चला जाता है राजिम, नवापारा राजिम की तरफ, गरियाबंद की तरफ, और एक रास्ता चला जाता है धमतरी की तरफ। तो धमतरी की तरफ आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले जो तहसील मिलेगा हमको धमतरी के अंतर्गत वो है कुरुद। कुरुद एक तहसील है धमतरी जिले के अंतर्गत। खुद धमतरी भी एक तहसील होगा जिला मुख्यालय होने के साथ साथ। उसके अलावा अन्य 2 तहसील मगरलोड और सिहावा नगरी। ठीक है, मगरलोड और सिहावा नगरी, तो 4 तहसील धमतरी जिले के अंतर्गत हो गए। इसके अंतर्गत खनिज क्षेत्र के रूप में आपको कोई खनिज क्षेत्र नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में आपको याद रखना है और धमतरी जिले से संबंधित, और वो है श्यामा तराई। श्यामा तराई। अब कुरुद से एक रास्ता कट जाता है महाराष्ट्र की तरफ, जो चला जाता है गढ़चिरौली की तरफ, जो है नेशनल हाईवे 930, नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 930। और ये कौन सा चल रहा है, 30 ही चल रहा है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया बलौदा बाजार, रायपुर और धमतरी।
जिले, उससे संबंधित तहसील, खनिज, औद्योगिक क्षेत्र। इन सभी जिलों से संबंधित कुछ अन्य बातें मैं यहाँ पर लिख के रखा हूँ जिसको भी आपको याद करना आवश्यक है। अब देखिए, जीपन करी के संबंध में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एसीएफ में 2017 में यह प्रश्न पूछा था। आगे हम देखेंगे कि कुछ और प्रश्न पूछे गए थे एसीएफ 2017 से ही। औद्योगिक पार्क महत्वपूर्ण टॉपिक है। हर एक जिले से कौन कौन सा औद्योगिक पार्क उस जिले में है, ये आपको याद करना है। तो देखिए, औद्योगिक पार्क मैं बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा औद्योगिक पार्क रायपुर जिले के अंतर्गत कौन कौन सा है। औद्योगिक पार्क रायपुर जिले के अंतर्गत पहले आपको याद रखना है मेटल पार्क रावाभाटा में। और रावाभाटा कहाँ है, देखा है हमने, रावाभाटा जो है रायपुर के अंतर्गत ही आता है। तो मेटल पार्क औद्योगिक पार्क के रूप में आपको याद रखना है रायपुर के अंतर्गत, और स्पेसिफाई करते हुए रावाभाटा। ठीक। एपरल पार्क मतलब कपड़े से संबंधित पार्क, एपरल पार्क भनपुरी। ठीक है। आईटी पार्क मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क नया रायपुर। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क नया रायपुर। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग पार्क नया रायपुर। प्लास्टिक पार्क तिल्दा, प्लास्टिक पार्क तिल्दा। अब प्लास्टिक पार्क तिल्दा में होने के साथ साथ खैर झेटी नामक ग्राम में भी है जो राजनांदगांव में पड़ता है। खैर वो जिला जब आएगा तो वो ऑटोमेटिकली हम कवर कर लेंगे, फिलहाल आप रायपुर से संबंधित याद कीजिए। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क, अब देखिए मैच द कॉलम के रूप में आया था ये कि कौन सा पार्क कहां पर है, या एक प्रश्न ऐसा आया था कि कौन सा पार्क नया रायपुर में प्रस्तावित है। इन्हीं सबका नाम दिया हुआ था। ठीक है। तो आपको पहचानना था कि कौन सा नया रायपुर के अंतर्गत आने वाला पार्क है। एसीएफ 2017 का प्रश्न। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क सरोरा और बेमेता में जो रायपुर के अंतर्गत ही है। साथ ही साथ ये मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क धमतरी के बगौद में भी है। साइंस पार्क, अब साइंस पार्क जो है वह रायपुर में होने के साथ साथ इसके पहले जो है सर्वप्रथम सुकमा में स्थापित किया गया था। क्या? साइंस पार्क सुकमा में। ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क मुनगी ग्राम रायपुर में ही आएगा। लॉजिस्टिक पार्क, एग्रो निर्यात जोन, ये सारे जो हैं रायपुर के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक पार्क हैं। ठीक है, जिनका नाम आपको आवश्यक रूप से याद करना है। अन्य देखें कॉम्प्लेक्स के रूप में देखें तो राइस मिल कॉम्प्लेक्स आपका तिल्दा में है रायपुर के अंतर्गत। साथ ही साथ राइस मिल कॉम्प्लेक्स धमतरी में भी है बगौद में। साइकिल कॉम्प्लेक्स आपको पूछा जाए तो सिलतरा के नाम से याद रखना है। सिलतरा रायपुर में है लेकिन स्पेसिफाई जगह का नाम याद होना चाहिए। साइकिल कॉम्प्लेक्स सिलतरा। ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स उरला में। ठीक है। एपरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर, तो एपरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर एपरल पार्क जो है भनपुरी रायपुर में था, तो एपरल ट्रेनिंग एंड डिज़ाइन सेंटर भी रायपुर में होगा। इसके साथ एक और जगह पे है, जब वो जिला आएगा तो वो देख लेंगे। सीपेट भनपुरी में भी है, सीपेट भनपुरी में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, सीपेट का फुल फॉर्म। ठीक है, भनपुरी रायपुर के अंतर्गत। इस तरीके से आपको याद रखना है रायपुर के संबंध में औद्योगिक पार्क, कॉम्प्लेक्स या कोई अन्य सेंटर। ठीक है। धमतरी के लिए आपको याद रखना है पार्क के रूप में सिर्फ एक, माफ कीजिए दो, हर्बल पार्क बगौद में, फूड पार्क भी बगौद में, और क्या देखा था, मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क भी बगौद में है। तो क्या क्या याद रखना है धमतरी से? हर्बल पार्क, फूड पार्क और मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क। देखो दोनों अलग अलग है, फूड पार्क अलग है और मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क अलग अलग है। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क रायपुर में होने के साथ साथ धमतरी में भी है, लेकिन फूड पार्क कहाँ पर है? धमतरी में, ना कि रायपुर में। क्लियर है? तो ये हो गया औद्योगिक पार्क रायपुर और धमतरी में, बलौदा बाजार में नहीं है। चलिए कौन कौन से अन्य उद्योग हैं रायपुर, धमतरी या बलौदा बाजार में, उसको देखते हैं। उद्योग के तौर पर रायपुर में आपको याद रखना है WRS वैगन रिपेयर शॉप। ठीक है। रेल के डिब्बे से संबंधित जो रिपेयरिंग वाला काम होता है यहाँ पर होता है, तो वैगन रिपेयरिंग शॉप 1966 में स्थापित किया गया था रायपुर के अंतर्गत। मोनेट इस्पात है रायपुर में, मंदिर हसौद में, और निको है। ठीक है। WRS, मोनेट, निको, इतने आपको उद्योग याद रखने हैं रायपुर के अंतर्गत। साथ ही साथ सीमेंट उद्योग कहाँ पर है रायपुर में? बिरला सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ में, बिरला सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ में। सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया मांढर में, फिलहाल बंद है ये,
लेकिन याद रखना है आपको सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया मांडर में, ठीक है। हनुमान एग्रो लिमिटेड, देखिए कागज उद्योग है ये जो है, हनुमान एग्रो लिमिटेड जो है कागज उद्योग है, ठीक। तो रायपुर के अंतर्गत आएगा हनुमान एग्रो लिमिटेड। जगह का नाम याद रखें, गोबरा नवापारा, रायपुर, ठीक है। धमतरी के संबंध में आपको याद रखना है कौन सा उद्योग फेमस है, लाख उद्योग फेमस है, ठीक है। तो लाख संबंधी जितने भी उत्पाद हैं उनका मुख्य रूप से संग्रहण जो होता है वो धमतरी जिले के अंतर्गत होता है। तो लाख उद्योग मुख्य रूप से जो है धमतरी जिले के अंतर्गत आएगा, ठीक। आगे हम बात करें गंगरेल जल विद्युत ग्रह जो है, ठीक है, ऊर्जा के तौर पे भी हमको याद रखना है। तो धमतरी में उद्योग के तौर पे, ऊर्जा गृह के तौर पे आपको याद रखना है गंगरेल जल विद्युत ग्रह 2004 में स्थापित हुआ था। कितनी कैपेसिटी है, 2.5 की 4 यूनिट, टोटल 10 मेगावाट कैपेसिटी, ठीक है, महानदी में बनाया गया है। तो यह था 3 जिला जिसके अंतर्गत हमने देखे क्या, खनिज, तहसील व्यवस्था, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क और ऊर्जा संयंत्र, ठीक है दोस्तों। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले जिलों को कवर करते हुए अगले वीडियो में, जो रहेगा क्या, महासमुंद और गरियाबंद, ठीक है। धन्यवाद।